Yeah. Where you want to sit? Where you want to sit? Wherever. You just say over here or I'm over okay there. with that. Hmm? Let's sit over here. We can sit here. Fine. बोलिए मैम. क्या बोले? You want to talk about? Yeah, I want to talk about, but you are so occupied in your call. No, I was And with talking your with. phone, sorry, to be precise. I was talking to client. Oh, wow. Ah, By the way, let's talk on the clients only. How do you handle them? How do you handle end moment changes that comes from the client? How do you negotiate? How do you convince the client? Give us some tips at least. Hi. कैसे हो भाई? तुम इतना डल डल क्यों लग रहे हो आज? सब ठीक है? थक गए? मैं आ जाऊँ हेल्प कराने? क्या हो गया? Nothing. हम्म. Yeah. बोलो. So yeah, I mean you can consider those as the three questions or consider it to answer it your way. तो पहला क्वेश्चन है कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ सडन चेंजेस. यार मैं सच बताऊँ, I don't manage. I feel like even my customer they are like family to me. तो मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता. आई अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, दे अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. तो चीज़ें हो जाती है, इतना कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई हमें तो ऐसे प्लान करना चाहिए वैसे. तो आई डोंट प्लान दिस थिंग, आई जस्ट वर्क. तो जैसे आज क्लाइंट इज गेटिंग लिटिल बिट लेट, तो इट्स ओके. वी नीड टू अंडरस्टैंड. भाई ग्रूम है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होते हैं. तो इवन इन माय फैमिली, अगर तुम्हारे घर में कुछ फंक्शन हो तो सम टाइम यू यू आर बिजी विद समथिंग, यू आर नॉट ऑन टाइम. तो इसका मतलब ये थोड़ी है तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड और यू विल बी लाइक पिस्ड ऑफ ऑन दिस थिंग. नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो मैं ट्राई करता हूँ कि आई नीड टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन फर्स्ट एंड देन आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई नीड टू डू विद दिस. Cool. That's nice. तो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? बिकॉज आपने एक साथ 3-4 क्वेश्चन डाल दिए तो मैं थोड़ा सा So चिल मोड में how रहता do हूँ. you negotiate with the clients? यार नेगोशिएट करने की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पे तुम कुछ सिर्फ प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बैठे हो. मैं कभी प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता, मैं उनकी हैप्पीनेस के बारे में सोचता हूँ, उनके उस डे को स्पेशल बनाने के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ. तो नेगोशिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, जब तुम अपना बेस्ट दे रहे हो और क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा एंड उसको वो चीज़ चाहिए तो ऑब्वियस है यार. तो नेगोशिएशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और रही बात छोटा मोटा नेगोशिएशन, तो वो तो यार हर जगह होते हैं, तो वी एडजस्ट समटाइम. Cool. And what about that end moment changes what the client suddenly ask? लाइक व्हाट चेंजेस? Anything it can be. The entire outfit has been made, change the color, change this, change that, even after showing them. And when you don't have the time, when you're running out of time. तो यार इसीलिए तो दे आर हायरिंग मी ना, कि इफ दे नीड समथिंग so I need to provide. So I'll try to make sure कि they need to be fully satisfied with my work. तो अब उनको सडनली चेंजेस, इवन ये हुआ है मेरे साथ, एक क्लाइंट ने किया है सडन मोमेंट पे. लाइक उसकी शादी के कुछ दिन पहले ही शी आस्क्ड मी टू चेंज. Everything was amazing, she was happy before, but somehow she listen other person, maybe आई एम नॉट श्योर. बट मुझे लगता है किसी और की बातें सुन के काफ़ी बार क्लाइंट चेंज करते हैं. तो आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उनके लिए वो बफर टाइम रखता हूँ कि अगर कुछ चेंजेस आए तो मैं वो क्रिएट कर सकूँ उनके लिए वापस.
Okay. Hmm. So basically, how do you handle such kind of a clients who show you like a magnificent, glamorous style, Hmm. but when the budget comes in picture, when Hmm. the price point comes in picture, and Hmm. they say, okay, this budget is not mine. I need it in under certain amount, maybe like a Hmm. minimum to minimum. So, but that outfit is impossible to make in that price. Hmm. तो इसमें यार ना सोचना क्या है, मैं तो स्ट्रेट मना कर देता हूँ कि सर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी कि मेरे को क्वालिटी बेस्ट देनी है। यही मेरा फंडा है कि अगर तुमने मुझे हायर किया है तो आई प्रोवाइड यू द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, एंड द वर्क जो मैं डालूंगा अपने 100% एफर्ट में डाल रहा हूँ। तो अगर मैं को वहाँ पे द क्लाइंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड कि उसको क्या मिलने वाला है, और वो बाहर कुछ एक ग्लैमरस चीजें देखी है और वो उसके प्राइस के साथ मेरे डिजाइन को कंपेयर कर रहा है, तो वो वर्थ इट नहीं है। तो मैं तो स्ट्रेट मना कर देता हूँ, मार्केट में बहुत ऑप्शंस है, पीपल कैन गो एनीवेयर। Don't you think this is bit rude way? Yeah, it's not rude way. Yeah, if somebody not able to understand this situation, somebody is not able to understand the work, how much work I'm putting over there, why I'm charging this much. अगर उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसमें वो कुछ कर नहीं सकता। और फिर मैं ऐसे क्लाइंट के साथ डील नहीं करना चाहता जिनको चीज़ें की वैल्यू ना हो। मैं उनके साथ ही डील करना प्रेफर करता हूँ जिनको डिज़ाइंस की वैल्यू हो, मेरे एफर्ट्स की वैल्यू हो, और वो उस चीज़ को स्पेशल फील करे। बिकॉज मेरे क्लाइंट मेरे साथ इट्स नॉट जस्ट वन टाइम कनेक्शन। अभी तक जितने क्लाइंट रहे हैं मेरे लाइफ में, जो भी कनेक्शंस बने, दे आर स्टिल विद मी। उनमें से एक दो क्लाइंट्स होंगे जो शायद अभी कनेक्टेड नहीं है, बट 95% क्लाइंट्स मेरे साथ आज भी कनेक्टेड है। Okay, that's a pretty इवन good विदाउट ratio. वर्क, even without work, we talk like randomly. So it's kind of family now. That's nice. Hmm. So basically, give us a small brief how you like from the start, from the first meeting with the client Hmm. till the conversion and till the end deliverables. Hmm. Can you explain bit of the process? किस चीज का? क्लाइंट्स को हैंडल करने का प्रोसेस, How वर्क का? to interact with the client in the first meeting, how to convince them to go with you. Once they are convinced, how do like you, first what's the first process to till the end deliverables? Why like the first client should first, because to be very honest, any client hmm. whosoever is coming, if if someone has the store, they can see the styles, but in this scenarios you're customizing specifically for them. Hmm. So how you gain their trust? See, फर्स्ट टाइम जब भी मैं क्लाइंट से मिलता हूँ तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट दे आर लुकिंग एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू देयर नीड I'll design and I'll explain step by step how it's going to work out, and I'll give the reference images to them so that they can feel it ki how it's going to come out. Some client understand the sketches, sometimes client not able to understand the sketches, illustrations को समझ नहीं पाते, उनको एक एक्चुअल आउटफिट्स देखना होता है। तो I'll give the resembled पिक्चर्स उनके साथ क्या है, और जब उनके साथ एक कंफर्ट जोन आ जाता है, देन वी टॉक लाइक ए फ्रेंड। तो वो बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस करते हैं मेरे साथ कि यार ये है वो है, इवन प्राइस पॉइंट पे वो बहुत ओपनली डिस्कस करते हैं। कुछ क्लाइंट्स हो जाते हैं, यार माय मॉम इज लाइक सेइंग दिस मच अमाउंट ओनली तो ठीक है, इट्स ओके। तो इतना क्लोज रिलेशन हो जाता है ना कि दे फील लाइक होम विद मी, they feel like I am the part of the family, so they can say anything or I'm going to understand their point, and then I'm going to design according to them and according to their need। और उसके बाद जब वो एक्चुअल आउटफिट आता है, टच वुड, आज तक कभी मेरे किसी क्लाइंट ने मेरे को कंप्लेन नहीं किया दिस इज नॉट गुड, That's wonderful actually. एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ये लाइफ टाइम चलता रहे। Definitely, if you give your more than 100% in any work. Hmm.
Definitely, it gives you the fruitful result. एंड आई बिलीव इन दिस थिंग कि दिल से कुछ भी काम करते तो होता True. है. So, would you like to share anything, any such incident, small maybe, in short, about your client and your relationship? तो मेरे मैक्सिम मैंने अभी बताया कि मेरे क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप इज लाइक फैमिली. Yeah, but this time I'm asking you bit some specific. Any client you remember, like okay, Yeah, I this have was a amazing. Okay, to work also. सी मेरा एक क्लाइंट था. मैं उसकी डॉटर की शादी थी, बट उसके लिए हमने डिज़ाइन किया था. मोर देन डॉटर उसने अपने लिए डिज़ाइन कराए थे. एंड आफ्टर डिलीवरी ही वाज लाइक, I don't know how I need to explain his feeling. After 1 year, he just gave me, really handsome amount as a appreciation token. So that was amazing. Nobody give that kind of money to anyone until unless they are really, overwhelming with the design. तो वो इंसिडेंस अच्छा था लाइफ में, और आज तक वैसा क्लाइंट मेरे को मिला नहीं है जो जो प्राइस पॉइंट है उसके बाहर जाके तुम्हें आफ्टर 1 मंथ एक अच्छा हैंडसम अमाउंट पे कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ही वाज हैप्पी विद द वर्क. एंड देयर इज अनदर क्लाइंट, तो उसके लिए हम रेगुलरली डिज़ाइन करते रहते हैं. तो एक बार आई वाज स्टक विद द फोटो शूट. आई हैड one place for the shoot, and moment somebody cancel that booking. So in middle of night I was looking for the another place, a farmhouse for the shoot. So middle of night I called my client, and जैसे ही मैंने उसको कॉल किया, सी वाज लाइक, हाँ डीजे बोल क्या काम है. लेकिन मेरे को तेरा फार्म हाउस चाहिए. क्या ठीक है, सो कब चाहिए? मुझे कल सुबह. कैन यू इमेजिन कि मैं रात के 2 बजे उस इंसान को कॉल कर रहा हूँ, एक क्लाइंट को, और वो सुबह 5 बजे मेरे लिए फार्म हाउस पूरा ओपन करके रेडी करवा के सब मैनेज करवा दिया उसने. That's amazing हाँ, to hear. तो आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज विद माय क्लाइंट. एक क्लाइंट है जो लाइक उसकी फैमिली का, पूरी फैमिली का हमने डिजाइन किया था. दे आर रियली अमेजिंग पीपल. तो डिलीवरीज हो गई, सब हो गया. उसके बाद we were not supposed to connect, but when they came to the city they called me, DJ I'm here at your office. like bro. तो वो चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है. they feel like home, they can call me anytime. So, any tip would you like to give related to whatever experiences you faced? I mean, you experienced, in fact, not faced with the clients. One, one in one line, or maybe a some tip, or maybe some styling tip, or maybe some like maybe anything. Would you like to give? Just as a closure, just as a hint, just as a punch. मुझे अभी भी तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया. So basically, I'm trying to ask you, would you like to give any tip to the audience related to the styling or related to the how to enhance the client communication or anything in anything, whatever you feel? सी मैं अगर क्लाइंट कम्युनिकेशंस की बात करूंगा, तो यू जस्ट नीड टू बी रियल ऑन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट. बी यू जो आप हो. ज़्यादा सोचो मत कि क्लाइंट आपका रहेगा या नहीं रहेगा. जस्ट गिव योर 100%. आपको वो ऐसा लग रहा है कि माइट भी आपका क्लाइंट नहीं है तो आप वो थोड़ा अवॉइड कर रहे हो. मैं नहीं करता. मेरे लिए अगर कोई 20,000 का ऑर्डर्स भी लेके आ रहा है तो आई एम द सेम पर्सन. अगर कोई 50 लाख का भी ऑर्डर लेके आ रहा है तो आई एम द सेम पर्सन. तो मेरे लिए हर क्लाइंट इक्वल है. तो मैं कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता क्लाइंट्स के अंदर, और मैं वैसे ही रहता हूँ जैसे कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ. आई जस्ट लव टू बी विद माई क्लाइंट लाइक ए फैमिली. तो वो है मेरा. तो आई थिंक एवरीबडी शुड बी दैट. Cool. And I would like to conclude this with one thing to ask you. ये तो सब अच्छी अच्छी बातें की, बट ऐसा कोई क्लाइंट जिसने बहुत
बहुत ट्रबल किया, मे बी इन मेकिंग ऑफ द डिजाइन और मे बी एनीथिंग, बट at the end outcome you handled that scenarios very well and the client was somehow satisfied. हाँ, ऐसे क्लाइंट्स भी मिले हैं मुझे, ऐसा नहीं है, एंड आई एम स्टिल इन टच विद दोस्त। तो चीज़ें डिज़ाइंस हो गए, सब हो गए, तो थिंग्स गॉट लिटिल बिट यू नो क्या बोलते हैं, मैस, जब प्राइस पॉइंट्स की बात आई, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ चेंजेस एवरी टाइम इन द डिज़ाइन, तो प्राइस पॉइंट्स बार बार चेंजेस हो रहे थे, बट दैट क्लाइंट स्टिक टू द फर्स्ट प्राइस पॉइंट, कि हाँ ये प्राइस पॉइंट ही होना चाहिए। Then that person come up with somebody to fix that issue। तो ऐसा नहीं है, होते हैं ये चीज़ें, बट वो आज भी है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड हर प्रोस्पेक्टिव, दे अंडरस्टैंड माय प्रोस्पेक्टिव, तो एक मिड ग्राउंड आ ही जाता है कहीं ना कहीं पे, और उसके बाद हम एडजस्ट कर ली हमने चीज़ें, इवन उन्होंने थोड़ा एडजस्ट किया, थोड़ा हमने एडजस्ट किया, चीज़ें रिजोल्व हो गई। और मैं That's सबके साथ चाहता हूँ कि वो कम्युनिकेशन रहे, और जस्ट आई ट्राई टू बी हम्बल विद एवरीवन। that's nice. That's the nature that you carry forward. Thank you. Cool, Dan. It Hmm. was lovely talking to you about Hmm. how to handle the Hmm. clients. Anything, any conclusion you would like to give? मैं ये बोलूँगा कि जो भी इंसान कोई भी काम कर रहा है या कोई भी ड्रीम लेके बैठा है, तो डोंट ट्राई टू गेट दैट, ट्राई टू सेल दैट ड्रीम टू योर क्लोज वन, बिकॉज वो तुम्हें नहीं समझेंगे, और वो तुम्हें शायद सपोर्ट भी ना करें। यू आर लकी इफ समबडी सपोर्टिंग यू। अगर नहीं कर रहे हैं तो डोंट गेट लाइक अपसेट कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। इन दिस स्टार्टिंग फेज समबडी सपोर्टेड मी, फ्यू फ्रेंड्स सपोर्टेड मी, बट एक एक टाइम के बाद लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये बात सच है कि जब आप कुछ भी नया काम शुरू कर रहे हो या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपके क्लोज सर्कल वाले, आपके नियर बाय पीपल नेवर एवर गोइंग टू सपोर्ट। They might be laugh, they might be do gossips about you. If you're going to post something, तो they will laugh on those posts maybe, because मेरे साथ तो हुआ है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद क्या होता है कि तुम एक थोड़ा लाइफ में सस्टेन करना शुरू कर देते हो, तुम्हें अपनों से ज़्यादा बाहर वाले लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आपके काम को। तो बाहर वाले लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपको काम मिलता है, फिर काम मिलता है तो धीरे धीरे जो आपके आउटर सर्कल वाले हैं वो थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, फिर थोड़ा इनर सर्कल वाले लोग हैं वो थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, फिर आपकी फैमिली भी ट्रस्ट करने लग जाती है। तो जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग कि नेवर एवर गिव अप, एंड वट एवर यू आर सेइंग जस्ट बी ऑन योर वर्ड्स, दैट्स मैटर। क्योंकि बातें बोलने को मेरी माँ एक ही बात बोलती थी हमेशा से, कि बोलने को तो सब बोल देते, बट करने की बारी आए तब सब पीछे हट जाते हैं। तो मैं उसी बात को फोकस रखता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करूँ लाइफ में, और मैं जिसके लिए जैसा हूँ वो वैसा रहूँ। इट्स नॉट जस्ट फॉर द कहने को कहने वाला। तो आई मीन माई वर्ड्स व्हेन आई एम सेइंग समथिंग टू एनीवन। तो दैट्स इट। और आई थिंक यही कंक्लूजन है कि बी द स्ट्रॉन्ग पर्सन and be with your family and your business and think big यार। क्योंकि स्मॉल थॉट्स में ना फिर चीज़ें बहुत स्मॉल हो जाती है। अगर आप 100 जैसे मैं स्कूल की बात ले लूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, व्हेन एवर वी प्लान फॉर कि मैं 90% लेके आऊँगा, तो 80% 70% पे स्टक हो जाते हैं, कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुँच पाते जो पॉइंट हमने सोचा होता है बेंचमार्क। तो आई थिंक कि तुम जितना बड़ा सोचोगे तब उसके नियर बाय पहुंच पाओगे। अगर तुम एक मिड वे में सोचोगे तो मिड का भी क्वार्टर तक ही रीच कर पाओगे। तो आई बिलीव इन दिस थिंग कि अगर मेरे को कुछ बड़ा करना है तो आई नीड टू थिंक वेरी बिग। सोचने में कुछ पैसा नहीं लग रहा, और जस्ट वर्क ऑन दैट थिंग,
तो तुम एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो एक ग्राउंड लेवल से ऊपर तो चले ही जाओगे आप, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे तो आ ही जाओगे। That's amazing. Thank you so चलो मैम, हो much. गया, अभी मेरी कॉफी भी ठंडी होगी बातों बातों में।